इस मनरेगा पे निर्भर है। 5 में एक विश्व की सबसे बड़ी योजना लाई थी जिसका नाम था, योजना नहीं कानून लाया था जिसका नाम था मनरेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने कहा था कि ये यूपीए सरकार की विफलता है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, इस देश में अच्छा काम हो रहा है। क्यों? मित्रों मित्रों करते मित्रों की सरकार बना दी और उसके बाद मित्रों को ही जो है इस देश को बेचने पे लग गए हैं। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, अडानी अंबानी और नीरव बंधुओं को जो है, वो कह रहे हैं वो राष्ट्रवादी हैं देश के। बिल्कुल देश के कोने कोने में लिंक बनाए हैं, लेकिन अपने मोदी बंधुओं के लिंक बनाए। मित्रों का अमृतकाल है, नीरव बंधुओं का अमृतकाल है, ये तो देश की जनता का अमृतकाल नहीं है। माननीय मोदी जी का फोटो सेशन जिसमें वो किसी भी योजना को लागू करते थे तो वो सिर्फ अकेले दिखते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबको समूह में लेकर के चलने का अकेले ही पूरे देश के लिए काफी। बिल्कुल वो अकेले ही बेचने के लिए ठीक है। उन्होंने जब छोटा सा पिकनिक था कांग्रेस का, पिकनिक खत्म हो गया, माहौल गर्म ठंडा पड़ गया। तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को इतना मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ओबीसी को अपमान किया था, ऐसा कहा गया। देखिए ओबीसी का अपमान किस तरह से हो सकता है? 15 लाख लेकर के आएंगे बाद में। तो अमित शाह जी ने कहा था कि जुमला था, चुनावी जुमला था वो। जी, जी। चुनाव खत्म, जुमला खत्म। नमस्कार, मैं सूरज सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली दर्शक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर कि आए दिन प्रदर्शन तो होते आए हैं, लेकिन आज यहाँ पर उदित राज जी स्वयं मौजूद हैं। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, जानने के लिए हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजीव राणा, हिमाचल प्रदेश असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का प्रदेश चेयरमैन व सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आने की ज़रूरत क्यों पड़ी आप? देखिए, जिस प्रकार केंद्र की अंधी, बहरी और गूंगी सरकार ने मनरेगा भाइयों के विरुद्ध जो एक कानून पास किया कि उनके बजट में जो है कटौती की, बजट में कटौती की। जी, और जिस प्रकार इस सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों के सपनों को चूर चूर किया है, वो असहनीय है। हम लोगों की मांग है कि देश में हमारे मनरेगा भाइयों के लिए 150 दिन दिहाड़ी का प्रावधान किया जाए, जो नहीं हो रहा है। अभी मनरेगा की क्या हालत है वर्तमान? देखिए, यूपीए की सरकार ने वर्ष 2005 में एक विश्व की सबसे बड़ी योजना लाई थी जिसका नाम था, योजना नहीं कानून लाया था जिसका नाम था मनरेगा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये यूपीए सरकार की विफलता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बता दूं देश की जनता को कि लगभग 38 करोड़ मजदूर भाई इस मनरेगा पे निर्भर है इस देश के। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो 70 लाख की आबादी में लगभग 9,27,000 मनरेगा मजदूर हैं। लेकिन मोदी सरकार लगातार कह रही है कि मनरेगा को हमने और मजबूत कराया। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार मनरेगा में ज़्यादा था, हमने तो भ्रष्टाचार मुक्त कराया मनरेगा को। अब कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बोलना ठीक है, क्योंकि मीडिया के कुछ बंधु ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, इस देश में अच्छा काम हो रहा है। क्यों? मित्रों करते मित्रों की सरकार बना दी और उसके बाद मित्रों को ही जो है इस देश को बेचने पे लग गए हैं। अब आप देखिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, अडानी अंबानी और नीरव बंधुओं को जो है, वो कह रहे हैं वो राष्ट्रवादी हैं, देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल, जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी जी, तो यही कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को बनाने में और इस देश की जनता ने इस देश को बनाने में अपना खून पसीना और जीवन तक लगा दिया। आज जहां एम्स, IIIT और जो बड़े बड़े संस्थान थे, जो नेहरू जी ने हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई थी, अभी तक तो मोदी जी ने वहाँ पे पाइपलाइन तक नहीं मुहैया करवाई है। वो तो कह रहे हैं कि हमने देश के कोने कोने में लिंक बना दिए हैं। बिल्कुल, देश के कोने कोने में लिंक बनाए हैं, लेकिन अपने मोदी बंधुओं के लिंक बनाए हैं, अपने मित्रों के लिंक बनाए हैं, जिनको व्यापार करने के माध्यम से जैसे कि जम्मू कश्मीर में अडानी के ग्रुप बना दिए, हिमाचल प्रदेश में अडानी के ग्रुप बना दिए और पूरे देश में अडानी के ग्रुप बना दिए, अंबानी के ग्रुप बना दिए और नीरव बंधुओं के ग्रुप बना दिए। तो देश को लूटने का काम किया गया है, ये बचाने का काम नहीं है। अगर इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी थी इसीलिए 70 साल के में जो काम नहीं है वो आज करना पड़ रहा है, आज हम पीछे हैं थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश में
सत्ता आसीन की थी तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज चंद्रयान तक की यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी के राज्य में हुई है, शासन में हुई है। माननीय मोदी जी से पूछना आप कि जिस स्कूल में वो पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में नहीं होती तो इस देश का जितना विकास हुआ है वो भी नहीं होता। आज जिस पोर्ट को माननीय मोदी जी बेच रहे हैं, जिस संस्थान को बेच रहे हैं, जिस एम्स को बेच रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो निजीकरण किया जा रहा है इस देश में, तो वो संस्थान कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इनको तो विकास उसी में नजर आएगा, क्योंकि मित्रों की सरकार है। मित्र अमृतकाल है, अमृतकाल। बिल्कुल, मित्रों का अमृतकाल है, नीरव बंधुओं का अमृतकाल है। ये तो देश की जनता का अमृतकाल नहीं है, ये देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार कोविड जैसी वैश्विक महामारी में देश का जहां 70% मजदूर सड़कों पे था, यही वो कांग्रेस पार्टी थी, यही वो माननीय राहुल गांधी जी थे, वो जो सड़कों पे उनके मदद के लिए और उनके लिए जो है हेल्पलाइन और जिस तरीके से मदद की वो कांग्रेस पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता सड़कों पे नजर नहीं आया। जिस प्रकार देश में नोटबंदी की गई तो उस नोटबंदी के दौरान कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पे नजर नहीं आया। वो कह रहे थे कि नोटबंदी से तो आतंकवाद खत्म किया गया था, वो तो एक महत्वपूर्ण कदम था ना। आतंकवाद खत्म किया गया, ये इनकी बातें जो सिर्फ जो गोदी मीडिया के कुछ लोग हैं वो दिखाते हैं। देश में जिस तरीके का अराजकता का माहौल है और आज ये जंतर मंतर जहाँ पे ये ऐतिहासिक स्थान है, आप देख सकते हैं अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ा करके किस तरीके से अलग अलग संगठनों के लोग इस देश के अलग अलग जगह से आकर के जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए। ऐसी खबरें मेन मीडिया स्ट्रीम में तो हम देखते ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे सच्चे लोग जो हम लोगों की खबर को कवरेज दे रहे हैं वैसे कम मिलते हैं, क्योंकि इस देश में अधिकतर जो नेशनल चैनल हैं वो माननीय मोदी जी ने खरीद के रखे हुए हैं, अपनी जेब में डाले हुए हैं। जिस प्रकार गोदी मीडिया के लोग कांग्रेस की बातों को, उनको भारत जोड़ो की यात्रा नहीं दिखाई देती थी, उनको राहुल गांधी जी का समर्पण नहीं दिखाई देता था, उनको दिखाई देता था तो सिर्फ माननीय मोदी जी का फोटो सेशन, जिसमें वो किसी भी योजना को लागू करते थे तो वो सिर्फ अकेले दिखते थे। जबकि कांग्रेस पार्टी में सबको समूह में लेकर के चलने का अकेले ही पूरे देश के लिए काफ़ी है ना। बिल्कुल, वो अकेले ही बेचने के लिए ठीक है। अब उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा होती तो उन्होंने बोला छोटा सा पिकनिक था कांग्रेस का, पिकनिक खत्म हो गया, माहौल गर्म ठंडा पड़ गया। तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को इतना मजबूर होना पड़ा कि माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके जो है उनको उनकी सदस्यता को जो है खत्म करने का। उन्होंने ओबीसी का अपमान किया था, ऐसा कहा गया। देखिए, ओबीसी का अपमान किस तरह से हो सकता है? जिस व्यक्ति का नाम लिया गया हो, क्या आपको कानून के दायरे में पता है कि वो व्यक्ति जो है वो शिकायत कर सकता है? लेकिन उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत किसी और व्यक्ति ने की गई। और जिस प्रकार मोदी तो मेरा भी नाम हो सकता है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था, जो भाषण था, उसमें पर्टिकुलर जो है नाम लिया गया था नीरव मोदी का। तो नीरव मोदी के खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं केस करते? नीरव मोदी के खिलाफ क्यों नहीं विदेश में जाकर के जो है यूएनआई में जाकर के जो है वो शिकायत करते? ये देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार हमारे मजदूर भाइयों को लूटा जा रहा है, उनकी भावनाओं को लूटा जा रहा है। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े सपना दिखाए थे, 15 लाख लेकर के आएंगे। बाद में तो अमित शाह जी ने कहा था कि जुमला था, चुनावी जुमला था वो तो। जी, चुनाव खत्म, जुमला खत्म। इस देश के मजदूरों की भावना जो है इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए जुमला हो सकता है। सड़कों पे मैं भी, आप भी और हमारे जैसे करोड़ों मध्य वर्गीय परिवार के जो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनको महसूस हो सकती है दर्द, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को दर्द महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए मित्रों से ज़्यादा बढ़कर कोई विकास नहीं है। मनरेगा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मांगे आपकी मुख्य मांगे? देखिए, मनरेगा से हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के माननीय उदित राज जी, हम उनके नेतृत्व में इस केंद्र की मोदी सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस देश में जो है जो मनरेगा भाइयों का बजट कम किया गया है उसको जो है पूरा किया जाए और
हमारे मजदूर भाई बहन जो मनरेगा में कार्यरत हैं उनको 150 दिन का जो है वो घोषणा की जाए, ताकि हम लोग जो हैं वो सही तरीके से जो अपने जीवन यापन कर सकें, हमारे मजदूर भाई बहन जो हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें अपने बच्चों। मनरेगा मजदूरों की जो तनख्वाह होती है क्या वह समय पर मिल रही है? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र द्वारा मजदूरों के बजट में कटौती की गई ये असहनीय है, और उसके कारण जो है जहाँ जहाँ इनकी केंद्र की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे जो है मेरे मनरेगा भाई बहनों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या मांगे आप? अभी हिमाचल से आना हुआ? जी, हम भी हमारे बड़े भाई असंगठित कामगार के राजीव राणा जी के साथ हम इनके साथ में यहाँ जंतर मंतर में इनका साथ देने के लिए हम यहाँ पर इनके साथ खड़े हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा हम उसके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं। तो क्या लगता है कितने दिन तक प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनरेगा का प्रदर्शन काफ़ी वक्त से चल रहा है, हमने पहले भी इसको कवर किया है, क्या लग रहा है सर कितना वक्त लग जाएगा सरकार को? जब तक ये सही नहीं होगा तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जिस प्रकार किसानों को यहाँ लगभग 1 साल बैठना पड़ा था, और कुंडली बॉर्डर पे हो गए, चाहे वो अलग अलग बॉर्डर पे हो गए, हमें भी बैठना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। लड़ाई लंबी लेकर चल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लड़ाई लंबी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इस देश की अंधी बहरी और गूंगी सरकार को मजदूरों का जो है ना हक दिखते हैं ना उनका दर्द दिखता है। सर क्या लगता है 2024 के चुनाव आ रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जिस प्रकार से माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता पिकनिक बोलते थे, उससे पूरे देश में फ़र्क पड़ा है, और एक लोगों में जो है एक नई भावना का और नए संचार का जो है निर्माण हुआ है। और हमें पूर्णतः आशा है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मनरेगा की जो आपकी मांगे हैं वो 2 शब्दों में आप बता दीजिए, जो आप यहाँ पर जिसलिए मुख्य यहाँ पर आए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र में बैठी हुई सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारी 2 मांगे हैं जो मुख्यतः हैं। एक तो जो हमारे मनरेगा में कार्यरत हमारे मजदूर भाई हैं उनको 150 दिन का जो है उनको प्रावधान किया जाए दिहाड़ी का, और साथ में जो मनरेगा का बजट काटा गया है, जिस प्रकार से मनरेगा के बजट पे कैंची चलाई गई है, उसको ख़त्म किया जाए और मनरेगा के बजट को बहाल किया जाए। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो मनरेगा की मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे। यहाँ पर उदित राज जी भी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब देखते हैं मनरेगा इन मजदूरों की मांगें कब मानी जाती हैं, कब इनकी मांगें पूरी होती हैं। धन्यवाद।